बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल महक इन जापान। आज की वीडियो में मैं आपको इंटरव्यू के बारे में बताऊंगी एम्बेसी ट्रैक के लिए, क्योंकि एम्बेसी ट्रैक 2026 की शॉर्ट लिस्टिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है और आप लोगों को ईमेल्स रिसीव हो गई होंगी जो लोग शॉर्ट लिस्ट हुए हैं रिटर्न एग्ज़ाम के लिए। और रिटर्न एग्ज़ाम की ऑलरेडी मैंने आपको वीडियो बनाई हुई है, आप उसमें देख लें कि पैटर्न क्या होगा और इसमें कौन कौन से किस किस तरह का पेपर आपका आएगा। और जब आप इन रिटर्न एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे तो आपका एक इंटरव्यू होगा और वो इंटरव्यू के बाद आपको फाइनल जो है वो ईमेल आ जाएंगी अगर आप उसमें क्वालिफाई करते हो। तो इंटरव्यू के लिए सबसे पहले आपके पास कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो इंटरव्यू में आप लोगों से किए जाते हैं। साथ ही अगर आप फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होता है, आप फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, इंटरव्यू जब आप देने जाते हो तो इंटरव्यू आपका सेम डे भी हो सकता है, जिस दिन रिटर्न एग्ज़ाम हुआ है सेम डे भी आपका इंटरव्यू हो जाएगा। आपको ईमेल रिसीव या मैसेज रिसीव हो जाएगा कि आपका सेम डे है, या फिर इस तरह से होता है कि एक दिन आपका रिटर्न एग्ज़ाम होता है और नेक्स्ट डे आपको इंटरव्यू होता है। एम्बेसी जो है वो आपको ईमेल कर देगी या मैसेज कर देगी इंटरव्यू के हवाले से। अच्छा, इंटरव्यू में आपके 6 पर्सन्स होते हैं, पैनल में 5 से 6 लोग होंगे जो आपका इंटरव्यू लेंगे। उसमें आप लोगों से कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए जाएंगे जो आप पहले से तैयार करके जाएंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। उसमें सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि अपने खुद को इंट्रोड्यूस करें, तो आप अपना 5 से 6 लाइन या तकरीबन 10 लाइन का आप इंट्रोडक्शन बनाकर चले जाएं। आप अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करें, अच्छे से अपना इंट्रोडक्शन दें कि आप कहाँ से हैं, आपने कहाँ से अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की हैं, आपका नाम क्या है, और आप थोड़ी सी डिटेल इंट्रोडक्शन अपना 2-3 मिनट का दे दें। जब आप अपना इंट्रोडक्शन दे देंगे तो आपसे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपसे करते हैं कि आपका रिसर्च प्लान, जो ऑलरेडी उनके पास एप्लीकेशन फॉर्म्स होते हैं, आपका रिसर्च प्लान उनके पास ऑलरेडी होता है, तो वो आपसे पूछते हैं कि आप कौन सा रिसर्च करना चाहते हो। तो आपने जो भी अपनी रिसर्च प्लान लिखा होगा वो आपसे उसके बारे में क्वेश्चन करेंगे। आप उसको पढ़कर जाइएगा, उसके की पॉइंट्स, उसके इम्पोर्टेंट, उसका जो सब्जेक्टिव है, उसका एम है, उसको अच्छे से देख कर जाइएगा और उसको आप कोशिश कीजिएगा कि किसी तरह से जापान से रिलेट कर सकें कि मेरा जो प्लान है, मेरी जो रिसर्च है वो इस तरह से पाकिस्तान और जापान को की बेहतरी के लिए काम करेगी। तो आप दोनों को रिलेट कर सकते हो, इस तरह से ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा आप लोगों के लिए। तीसरा वो ये लोग क्वेश्चन करते हैं कि आप इंटरेस्टेड क्यों हैं जापान के अंदर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपसे लाजमी करते हैं कि आप जापान के अंदर इंटरेस्टेड क्यों हैं। कौन सा ऐसे ट्रिगरिंग पॉइंट है कि आप जापान के अंदर ही पढ़ना चाहते हैं। दुनिया के अंदर बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं, आप मैक्स के अंदर ही क्यों अप्लाई करना चाहते हो, जापान के अंदर ही क्यों जाना चाहते हो। तो आप इसके बहुत अच्छे से आंसर तैयार करके जाइएगा कि जापान की टेक्नोलॉजी, जापान की रिसर्च बहुत अच्छी है, जापान का कल्चर बहुत अच्छा है जो मैं सीखना चाहता हूँ, और मैं एक ब्रिज बनना चाहता हूँ इस कल्चर को, जापान के कल्चर को पाकिस्तान में लेके आने के लिए। तो आप इस तरह से एक अच्छा सा कोई आंसर इसका तैयार करके जाइएगा। उसके बाद सेम आपसे मैक्स स्कॉलरशिप का पूछते हैं कि आप दुनिया में बहुत सारी स्कॉलरशिप है, आप मैक्स के लिए ही को जाना चाहते हो। तो आप ये बेसिक क्वेश्चन के आंसर अगर पहले से तैयार करके जाओगे, आपके माइंड में ये वाले आंसर होंगे, तो आपके लिए इजी होगा कि आप उनके आंसर कर सको उनके क्वेश्चंस को। फिफ्थ बात से पूछते हैं कि आर यू विलिंग टू लर्न जापानीज़, आप विलिंग हो जापानीज़ लैंग्वेज सीखने के लिए या नहीं। तो आप इसको जो है वो ज़रूर कहोगे कि मैं सीखना चाहता हूँ जापानीज़ लैंग्वेज। आप कभी भी ये नहीं कहोगे कि मैं नहीं सीखना चाहता, मेरे पास कोई टेस्ट नहीं है। आप हमेशा ये कहोगे कि मैं जापानीज़ लैंग्वेज सीखना चाहता हूँ और फिर इसको पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस भी करवाऊँगा। उसके अलावा एक जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप तैयार करके जाइएगा, वो ये होता है कि आपकी रिसर्च जो है या आपकी स्टडीज़ जो हैं, आप पाकिस्तान में जब वापस आ जाओगे आपसे वो जब वो ये क्वेश्चन करेंगे कि आप पाकिस्तान में वापस आओगे अपनी स्टडीज़ के बाद, तो आपने ये नहीं कहना कि मैं पाकिस्तान वापस नहीं आऊँगा। अगर आपका प्लान है स्टे का, फिर भी आप लोगों ने ये नहीं कहना कि मैं पाकिस्तान वापस नहीं आऊँगा। आप लोगों ने हमेशा ये आंसर करना है कि मैं पाकिस्तान वापस आऊँगा। और फिर वो आपसे ये क्वेश्चन करेंगे कि पाकिस्तान आकर आप किस तरह से हेल्प करेंगे बाकी लोगों की जापानीज़ कल्चर को प्रमोट करने के लिए। तो आप इसका आंसर इस तरह से तैयार करके जाइएगा कि मैं जो जापानीज़ का कल्चर सीखूंगा, जो जापानीज़ लैंग्वेज सीखूंगा, वो उसको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा न्यू स्टूडेंट्स के अंदर, और मैं बाकी स्टूडेंट्स की भी हेल्प करूंगा कि वो जापान के अंदर जाएं, जापान के कल्चर को सीखें और जापान के अंदर जाकर अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करें, क्योंकि जापान बहुत ही अच्छी कंट्री है स्टडीज़ के लिए भी और कल्चर के लिए भी और लैंग्वेज सीखने के लिए भी। तो इस तरह से आपके कुछ बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो इंटरव्यू में आपसे पूछे जाते हैं। आप लोग ज़रूर कुछ क्वेश्चंस का आप गूगल कर सकते हैं, क्वेश्चंस को आप उनका आंसर
आंसर तैयार करके जाएगा ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। बाकी अगर फिर भी कोई आपका क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं उसका कोशिश करूँगी कि आंसर दे दूँ। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर लीजिएगा। अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।